तो देखो कंसेप्ट क्या है अभी, कि अगर मेरे को दो लाइंस दे रखी हैं, राइट, दो लाइंस अगर दे रखी हैं इंटरसेक्टिंग, तो मेरे को उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो उन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब उस पॉइंट, जो पॉइंट है उसका पहली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, बराबर। तो देखो ऐसे, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये पॉइंट जिसका ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बराबर होगा। बात समझे? तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है। लेट्स से, अब देखो पहली लाइन लेट्स से है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब लेट्स से जिसका लोकस निकालना है वो पॉइंट है h कोमा k। अब इस h कोमा k का पहली वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पॉइंट को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, a1h प्लस b1k डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस अंडर द रूट का पॉइंट, दैट इज इक्वल टू, अब इसी पॉइंट का इससे, तो a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर अंडर द रूट का मॉड। हाँ या ना। अब क्योंकि मेरे को लोकस निकालना था एच एन के का, तो एच एन के में इक्वेशन आ गई मेरी। हाँ या ना, तो ये लोकस होना चाहिए, लेकिन लोकस मेरा एक्स एंड वाई की फॉर्म में होता है, एच एन के की फॉर्म में नहीं होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, वापस एच एन के को क्या पुट कर दिया, एक्स एंड वाई, ताकि वो प्रॉपर एक इक्वेशन बन जाए मेरी। तो यहां पे क्या बन जाएगा, अब x, यहां पे क्या आ जाएगा y, यहां पे आ जाएगा x एंड यहां पे आ जाएगा, यहां तक क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, या जो, यस सर। राइट। नाउ मोड को ओपन करोगे तो प्लस माइनस आएगा, तो क्या बन गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x plus b2y plus c2 divided by a2 square plus b2 square under the root। तो दो अलग अलग इक्वेशंस जाएंगी, एक प्लस लेके एक माइनस लेके। बात समझे? बट पॉइंट देखो, निकाल तो लिया हमने, और ध्यान से देखो इसको, ये कांस्टेंट होगा कोई ना कोई, ये कांस्टेंट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। बट पॉइंट क्या है, वो कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में टॉपिक क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक, अब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब दोबारा कंसेप्ट देखो, ठीक है। देखो बेसिकली जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो मेरे दो एंगल जनरेट होंगे, एक होगा उन दोनों के बीच में आने वाला एक्यूट एंगल, दोनों के बीच में आने वाला ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ या ना, तो दोनों एंगल के बाइसेक्टर तो बनेंगे बनेंगे, एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? एक यस होगा सर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो देखो and angle between acute angle bisector and obtuse angle bisector is always 90 डिग्री। प्रूव कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। देखो ये है लाइन 1 इक्वल टू 0, ये लाइन 2 इक्वल टू 0, ये एंगल बाइसेक्टर 1 इक्वल टू 0, ये एंगल बाइसेक्टर 2 इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? ये दो लाइंस, इनका ये फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर, ये सेकंड एंगल बाइसेक्टर। अब हमारा पॉइंट क्या है, फर्स्ट कि एंगल बिटवीन एक्यूट मतलब AB1 and AB2 is always 90 डिग्री। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो जरा, ये भूल जाओ, इसको याद रखो। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है ना ये, तो यानी कि ये एंगल अगर थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। हाँ या ना, फिर टोटल एंगल क्या आ गया, अब ये स्ट्रेट लाइन लो, ये एंगल टोटल 2 थीटा, तो ये एंगल टोटल कितना जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो पाई माइनस 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये भी पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना। अब देखो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंड पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ या ना, तो इन दोनों का सम करोगे तो क्या जाएगा, थीटा थीटा कटेगा तो पाई बाय 2 बचेगा। तो दैट मींस
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. यस सर। यस सर। भाई ये और ये इन दोनों एंगल्स को लेके जाएगा ना। ये एंगल है, ये तो टोटल एंगल है। ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल। तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, तो थीटा प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा करेगा ना। तो थीटा एंड माइनस थीटा कटेगा तो पाई बाय 2 आ गया, बात खत्म। अब देखो ये पॉइंट क्लियर है? सेकेंड, अब एनी पॉइंट विच लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, डज नॉट मैटर, will always be equidistant from the lines forming the angle। क्या मतलब है इस चीज का? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, वो हमेशा 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 जो लाइन से एंगल बना है उन दोनों लाइन से वो क्या रहेगा? इक्विडिस्टेंट। ये हमने उसमें भी देखा था, इन सेंटर में। इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है, देखो ये दो लाइंस ने मिलके एक एंगल बनाया, तो इस एंगल का मैंने लिया एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला जो पॉइंट होगा, इसका पहली वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दूसरी वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा क्या रहेगा? बराबर। ये समझ में आया? राइट। तो जो पहले हमने किया था ए एच कोमा के का पहली वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरी वाली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैंने इसको बराबर किया तो ये एच कोमा के किसके ऊपर लाई करेगा? एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। यानी कि एच कोमा के का लोकस क्या आएगा? एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे दो जो बने मेरे प्लस माइनस करके, यस ये जो दोनों लाइंस बनेगी, ये मेरा एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यस ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की ही इक्वेशन है, ये उसी को निकालने का तरीका है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। यस सर। मैं वो बताता हूं भाई, बताता हूं अभी, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखो। नाउ एग्जांपल इज 7x plus y minus 2 equal to 0 and x minus y, x plus y, चलो x minus ले लो, x minus y plus 5 is equal to 0। अब इन दोनों के हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना है, मतलब दोनों एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं। तो मैंने क्या किया, देखो कैसे निकालने हैं। पहली वाली लाइन लो, देखो इधर ये पहली वाली लाइन एज इट इज डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी वाली लाइन डिवाइडेड बाय उसके x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज अ मेथड। तो इधर क्या जाएगा, फिर पहली वाली लाइन ली 7x plus y minus 2 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकंड वाली लाइन ली x minus y plus 5 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखो ये बना रूट 50, ये बना रूट 2, तो रूट 2 जब रूट 50 से कटा तो क्या बचा? रूट 25, और रूट 25 क्या होता है? 5। तो ये बन गया 7x प्लस y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज प्लस माइनस x माइनस y प्लस 5। तो ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया। तो क्या बना, एक बार प्लस लेके जाओ, तो प्लस लेके क्या बना? 7x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू x 5x माइनस 5y प्लस 25। हाँ या ना? राइट। तो ये 5x 7x इधर आके y माइनस 5y इधर आके इक्वल टू 25, और ये 2 उधर जाके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर। मुझे नहीं पता क्यों है ऑब्ट्यूज है, बट हाँ फर्स्ट है। अब माइनस लिया तो क्या बन जाएगा? 7x प्लस y माइनस 2, दैट इज इक्वल टू, ये तीनों के तीनों नेगेटिव, तो माइनस 5x प्लस 5y माइनस 25, ये आ गया। अब इसको इधर लेके आओ, 7 5 12, तो 12x माइनस 5y, इसको इधर लेके आओ, तो y माइनस 5 माइनस 4y माइनस 2 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर।
एकम, पलक, हितेशी, ठीक, Yes, sir. ध्रुव, ठीक Sir. ठीक ठीक, नोट करो ये। नाउ देखो, इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, हमें नहीं पता। लाइट जगा दे भाई। हाँ, तो इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, वी डोंट नो, राइट। तो उसको पता करने का तरीका प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा, उसको पता करने का तरीका शॉर्टकट क्या है, पॉइंट नंबर 3, क्या, फाइंड द साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। तो ये जो दो लाइंस थी हमारी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, ये जो दो लाइंस हैं, क्या किया हमने, A1 A2 मतलब दोनों के x के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस B1 B2 यानी कि दोनों के y के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। अब इसका जो साइन आएगा, राइट, इसका साइन अगर हम इधर रखेंगे तो वी विल गेट सेम साइन, तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंड ऑपोजिट साइन ऑब्वियसली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्वियसली उल्टा वाला, है ना। तो जैसे देखो, ये जो दो लाइंस थी, तो इनका 7 इंटू 1, 1 इंटू -1, तो क्या आया, +6, तो इट्स ए पॉजिटिव। तो इधर अगर मैंने प्लस रखा तो प्लस रख के मेरा आया था ये वाला, तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और यहां पे नेगेटिव लगाया तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है तो प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, हर बार ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड शॉर्टकट है, माइनस रखने से नहीं होगा, इसका साइन के अकॉर्डिंग लिखना है, A1 A2 प्लस B1 B2 के साइन के अकॉर्डिंग। हाँ, उल्टा साइन, हाँ, अब मान ले इसका नेगेटिव आ गया, तो इधर नेगेटिव रख के ऑब्ट्यूज आ जाएगा, और ऑपोजिट वाला ऑब्वियसली दूसरा एक्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे देखो जरा, इसी को देखते हैं प्लॉट करके। पहली लाइन बोलो क्या थी, 7x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहली लाइन बन गई। दूसरी लाइन बोलो, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू, तो ये दूसरी लाइन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली एक एक्यूट एंगल आ रहा है, ये नीचे वाला, और ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, ये नीचे वाला एक्यूट आ रहा है, या ये एक्यूट बोलो, ये ऑब्ट्यूज बोलो, जैसा भी है। अब मैंने इधर से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की क्या बोली, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोलना, 2x प्लस 6y इक्वल टू 27। तुम्हारे सामने ध्यान से देख लो, ये बड़े वाला एंगल जो था ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, उसी का एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ग्रीन वाले ले, समझ आया। अब जो दूसरी वाली लाइन है वो बोलो, 12x माइनस 4y प्लस 23 इक्वल टू 0। और ये देख लो, ये दूसरी वाली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन गई। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक Yes, ठीक, sir. अक्षित क्लियर है, पॉइंट समझ आया ना। तो सेम साइन A1 A2 प्लस B1 B2 का सेम साइन अगर हम इधर रखेंगे तो विल गेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑपोजिट रखेंगे तो विल गेट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। आई होप क्लियर हुआ, ये नोट करो। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी पहले जिस क्वेश्चन से ये चीज शुरू की थी, जो अक्षित ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर, अक्षित कौन सा था, 13 राइट। तो 13 क्वेश्चन देखो जरा। अब हटाऊं भाई, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लिया अगर, है ना, हटा दूं। आई थिंक इट्स टाइम कि अब स्टेट 10 के शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो, जो भी अभी तक किया है वो सब कुछ। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क फॉर टुडे, स्टेट 10 के शॉर्ट नोट्स, ये कल तक बन जाने चाहिए। जितना भी अभी तक हुआ है वो सब कुछ,
हाँ, अपलोड नहीं करना, ये तुम्हारे खुद के लिए है, ठीक है ना। हाँ जी, देखो जरा, क्वेश्चन इज कि शो दैट द पाथ, क्वेश्चन नंबर 13 था ना, एक्सरसाइज 23.15, ठीक है। शो दैट द पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट such that its distances from line, two lines, 3x minus 2y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 5 is a straight line वाला पाथ। अब यार मेरे को मालूम है वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल होगा वो तो एंगल बाइसेक्टर होगा, तो मैंने बस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल दी, और मेरे को प्रूव करना वो जो एंगल बाइसेक्टर है इट्स अ स्ट्रेट लाइन, वो तो पता ही है स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, माइनस माइनस इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। नाउ अब यहां से जो एंगल बाइसेक्टर का बनेगा, राइट, यहां से जो एंगल बाइसेक्टर का बनेगा पॉइंट क्या आएगा, 3x माइनस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये कटा, अब एक प्लस लेके जाओ, तो 3x माइनस 2y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 5, राइट। तो 3x कटा, माइनस 5 कटा, तो ये आ गया y इक्वल टू माइनस 2y, इधर जाके 4y इक्वल टू 0, मतलब 4 से डिवाइड किया y इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस, x एक्सिस। नाउ x एक्सिस इज व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, बात खत्म। दूसरा माइनस वाला लेके जाओ, तो 3x माइनस 2y माइनस 5 माइनस 3 माइनस ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 5, तो माइनस ओपन हुआ, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। तो देखो माइनस टू वाई कटा, ये 3x को इधर ले आओ, 6x दैट इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5 बाय 2 पे कट के 5 बाय, अगेन इट्स अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यस बोथ दी लोकसेस आर स्ट्रेट लाइन। ये तो प्रूव करना था क्वेश्चन में, और एक्चुअली में ये जो दोनों लाइंस हैं वो क्या है, वो गिवन दोनों लाइंस का क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब देख a1 a2 प्लस b1 b2 कर, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू प्लस 2 क्या आ गया, बात खत्म। कहने का मतलब पॉजिटिव आ गया ना साइन, तो पॉजिटिव रख के हमारा ये वाला गया था, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. गुड Yes, गुड sir. गुड, ठीक है। अब इसके अंदर आगे और काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हटाऊं, राइट, ये तो तुम्हारा होमवर्क ही जाएगा, डाउट था। अब देखो ये जो अभी देख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, इसको इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी कवर नहीं करता है एंगल बाइसेक्टर वाला पार्ट, याद रखना, ठीक है। ये बोर्ड नहीं कवर अप करता है, बट स्टिल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जरूरी है। स्कूल पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, बाय द वे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखो लाइन 1 इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 इक्वल टू 0। अच्छा बाय द वे, वो जो केस की अपने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर वाला पॉजिटिव नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंगली है ना, तो दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2। लाइंस क्या थी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस, हाँ है ना। अच्छा भाई हमने ये बोला कि अगर ये पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूज एंगल वाला पॉजिटिव रख के आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज एंगल वाला नेगेटिव रख के आ जाएगा। तो मेरे को ये बताओ अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो क्या केस बनेगा, तो कैसे निकालोगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर,
दोनों ही, तो दो स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों के दोनों एक्यूट एंगल आ सकते हैं, तो फिर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। यस, इन दैट केस दोनों एंगल इक्वल है, ना एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ना कोई एंगल बड़ा है ना कोई एंगल छोटा है, तो दोनों क्या है, बराबर। अब दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो भैया ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो ये भी थीटा दोनों का सम 180, तो थीटा क्या होगा, बात खत्म। तभी तो अगर दोनों 90 होंगे तो तभी तो जाके दोनों बराबर, ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज, तो दोनों में से ना कोई एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है ना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, बस वो सिंपली एंगल बाइसेक्टर, बात खत्म। दैट मीन्स कि अगर ये चीज जीरो हो गई तो दैट मस्ट बी द कंडीशन फॉर द टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, ये कंडीशन आ जानी चाहिए हमारी दोनों के परपेंडिकुलर होने की। अब ये दोनों लाइंस तब परपेंडिकुलर होती है जब दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, तो पहले की स्लोप -a1 इंटू दूसरे का स्लोप इक्वल टू -1। लेट्स सी क्या कंडीशन आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस, तो a1 a2, b1 b2 को इधर जाके माइनस b1 b2, इसको इधर ले आओ, तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। तो ये अपने आप ये कंडीशन बन गई। सो दैट इज व्हाई a1 a2 प्लस b1 b2 जब 0 हो जाएगा तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर हमारे ना एक्यूट होगा ना ऑब्ट्यूज, बोथ विल बी सिंपली जस्ट एंगल बाइसेक्टर्स, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट कर लेना, ये थर्ड केस नोट कर लेना। अब ध्यान से समझना ये वाली चीज, देखो मैंने L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 इंटरसेक्टिंग वाली लाइन ली, ठीक है। अब कोई भी लाइन जो इक्वली इंक्लाइंड होगी इन दोनों लाइंस के साथ, ठीक है, जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है मतलब दोनों लाइंस के साथ L1 L2 के साथ सेम एंगल बना रही है थीटा, वो थीटा कुछ भी हो सकता है ना। तो अब ये जो लाइन होगी, लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ गिवन लाइंस, ठीक है, will be parallel to its will be parallel to angle bisector, ये हमेशा होगा। मतलब ये वाली जो लाइन है यहां पे जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा, इस एंगल बाइसेक्टर की ये लाइन क्या होगी, पैरेलल। बात समझे कैसे, देखो इसको भूल जाओ, ठीक, ये अगर θ1 है तो ये भी θ1 होगा, हाँ या ना, बात समझे, श्योर। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो θ1 और थीटा बराबर होना चाहिए, तो ये भी थीटा होना चाहिए, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, हाँ या ना, बात समझे। तो अगर लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली अपने आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह जो है वो बराबर आ रहे हैं। अभी ऐसे भी सोचो कि अगर ये लाइन थी जो एंगल थीटा और थीटा बना रही थी, अब मैंने क्या किया, इसी को पैरेलली शिफ्ट किया नीचे। अब जब मैं इसी को पैरेलली नीचे शिफ्ट करूंगा तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये एंगल थीटा, तो ये भी तो थीटा रहेगा, हाँ या ना, राइट। अब ये एंगल अगर थीटा तो ये भी थीटा रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि जो लाइन पैरेलल रहेगी एंगल बाइसेक्टर के, ये वो दोनों लाइंस के साथ सेम इंक्लिनेशन बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी थीटा। तो जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द गिवन लाइंस है दैट विल बी पैरेलल टू एंगल बाइसेक्टर। अब वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के भी पैरेलल रहेगी। अब देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो इसके भी जो पैरेलल लाइन आएगी वो भी इन दोनों के साथ क्या बनाएगी, सेम एंगल। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के पैरेलल जो लाइंस होंगी वो गिवन लाइंस, दोनों लाइंस के साथ हमेशा एक्यूट एंगल बनाएंगी। बात समझ में आई, श्योर। ये पॉइंट नोट करो, फिर इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूं एक।
डन। डन, ऑनलाइन कर लिया नोट? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो क्या हुआ, बोलना। अच्छा, अब हेडिंग दो जरा, एंगल बिसेक्टर के साथ ही आता है ये, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle theta with the given line. Which makes an angle theta with the given line. ये हेडिंग है, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द गिवन लाइन। अब मान लो हमें y इक्वल टू mx प्लस c गिवन है, इट्स अ गिवन, एंड इस लाइन के साथ वो स्लोप निकालना है जो इस लाइन के साथ एंगल क्या बनाता है, एंगल थीटा बनाता है। बात समझे? नाउ लेट्स सी क्या बनेगा। देखो ये मेरा बना y इक्वल टू mx प्लस c, लेट्स से इसका एंगल है अल्फा। अब मेरे को इस लाइन के साथ जो थीटा एंगल बनाएगा वो लाइन, अब थीटा एंगल दो तरीके से बनेगा, एक ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो मेरे को वो वाली लाइन का एंगल चाहिए, जो वो वाली लाइन का स्लोप चाहिए जो इस लाइन के साथ क्या एंगल बनाएगा, थीटा। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, अब जो लाइन इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा वो लाइन का एंगल क्या होगा, देखो ऑलरेडी अल्फा है तो थीटा और बढ़ जाएगा। हाँ या ना? तो ये लाइन जो इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो उसका टोटल एंगल क्या आ जाएगा, हाँ या ना? ऐसे ही जो ऊपर की तरफ बनाएगा वो थीटा प्लस अल्फा, जो नीचे की तरफ बनाएगा, राइट, तो वो क्या आ जाएगा, सॉरी अल्फा माइनस थीटा। थीटा ऐड होगा, थीटा सब्ट्रैक्ट होगा। तो बेसिकली एंगल ऑफ द लाइन which makes an angle theta with y equal to mx plus c is alpha प्लस माइनस थीटा। हाँ या ना? एक बार प्लस बनेगा एक बार माइनस बनेगा, दो एंगल्स बनेंगे, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan ऑफ दिस एंगल। तो दैट इज, अगर मैं प्लस वाला लेके जाऊं तो tan अल्फा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा, और माइनस लेके गया तो tan अल्फा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ, ये गिवन लाइन का एंगल अल्फा है तो tan अल्फा क्या होगा, इस लाइन का स्लोप, दैट इज m। तो मेरे लिए ये जो m है वो ऑलरेडी tan अल्फा के बराबर है, यानी कि इस tan अल्फा की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, m। तो ये मेरा बन जाएगा m प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस m इंटू tan थीटा, और m माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस m इंटू tan थीटा। क्लियर हुआ ये चीज, राइट? तो बेसिकली अब ध्यान से सुना एग्जांपल इसका, लेट से y इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन है, तो मेरे को वो लाइन निकालनी है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ दिस गिवन लाइन इज।
तो 45 डिग्री बनाती है। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहली बात, इस लाइन का स्लोप क्या है 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इस दोनों के अंदर मैं m को क्या पुट करूंगा 2, और थीटा क्या है मेरा, तो इधर थीटा क्या पुट करूंगा, बात खत्म। तो मेरा क्या आ जाएगा 2 प्लस tan 45 ओवर 1 माइनस 2 इंटू tan 45, और 2 माइनस tan 45 ओवर 1 प्लस 2 इंटू tan, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1 ओवर 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2, और 2 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1, तो -3 और 1/3 इज द लाइन का स्लोप जो इस गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes. Yes, sir. गुड, पक्का क्लियर है, श्योर, नोट करो। देखो अब इसी लाइन के रिलेटेड, जो कंसेप्ट किया हमने, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान से करना। देखो प्लीज, देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक, इसका स्लोप क्या आ रहा है m 1/√3, हाँ है ना। किस्मत से मेरे को इसका एंगल पता, हाँ है ना, क्या एंगल है इसका 1/√3 ना, तो 30 डिग्री होगा ना एंगल इसका, इसका एंगल 30 डिग्री बनेगा, हाँ या ना। अरे इस लाइन का खुद का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनेगा ना, ये बात समझा। तो इसका खुद का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनेगा। अब वो लाइन चाहिए जो इसके साथ आगे क्या बनाए एंगल, तो इसका 60, इसके साथ 60 डिग्री बनाने वाली लाइन जो होगी वो या तो ऊपर की तरफ 60 डिग्री होगी, तो वो वर्टिकल हो जाएगा क्योंकि टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, या फिर नीचे की तरफ 60 डिग्री होगा, यानी कि ये 60 डिग्री, यानी कि ये -30 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। तो जो लाइन इस लाइन गिवन लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल 60 डिग्री एंगल बनाएगी, उसका अपना एंगल क्या बनेगा, या तो 90 डिग्री या फिर -30 डिग्री। तो उसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या फिर tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, या फिर -1/√3, हाँ या ना। अब इस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली लाइन जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, यानी कि वर्टिकल लाइन, क्या होगी, x = 7, एंड दूसरी लाइन इसी के साथ, इसी के थ्रू पास करने वाली जिसका स्लोप ये है,
दैट इज y माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर इसका किसी लाइन का ये क्वेश्चन दिया इसलिए गया था ताकि तुम्हें पता चलेगा अगर एंगल निकाला जा सकता है तो डायरेक्टली निकाल के फिर उस एंगल के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करो एंगल, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा इजी हो जाता है। क्लियर हुआ? फॉर्मूला इधर काम करेगा ऐसी बात नहीं है, बट ये ज्यादा इजी हो जाएगा। सेकेंड, फाइंड द लाइन थ्रू 3,2 मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन। अब ध्यान से देखो प्लीज, इस लाइन का स्लोप क्या आ रहा है? हाफ, ठीक है ना? -1 डिवाइडेड बाय -2 तो हाफ। अब इसके साथ 45 डिग्री लाइन एंगल बनाने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा? m प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस m tan थीटा, या फिर m माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस m tan थीटा। तो 45 डिग्री फुट गया, m आ गया हाफ प्लस tan 45 डिग्री 1 ओवर 1 माइनस m दैट इज हाफ इंटू 1, और हाफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कट के 3, इधर 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 3/2 कट के -1/3। तो दो स्लोप्स आई ये। अब 3,2 से पास करने वाली जिसका स्लोप 3 है तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू स्लोप 3, और y minus 2 divided by x minus 3 that is equal to slope -1/3. So these are the two lines जो कि 3,2 से पास करती हैं प्लस इस गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती हैं। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. एकम, यजुर, Yes, sir. पलक, यस सर। ठीक 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 है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है 2,3 एंड ऑपोजिट साइड की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब वो बोला इन दोनों साइड की इक्वेशन क्या होगी। अब मेरे को ये बताओ कि ये एंगल क्या है? हाँ है ना? तो देखो, या तो एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री या तो क्लॉकवाइज 60 डिग्री, हाँ है ना? तो बेसिकली इसकी स्लोप क्या है? -1। तो m इक्वल टू -1 के साथ जो 60 डिग्री लाइन आएंगी, जो 60 डिग्री एंगल बनाने वाली लाइन आएंगी, उनका स्लोप ये दोनों लाइन होंगी, राइट? वो जो स्लोप आएगी वो इन दोनों लाइंस का ही स्लोप होगा। प्लस 2,3 से पास करता तो इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले वो स्लोप क्या आ रही है? जो -1 स्लोप के साथ 60 डिग्री बनाएगी, क्या आ जाएगी? m की जगह -1 इधर पुट करो, क्या आ जाएगा? -1 प्लस tan 60 डिग्री √3 ओवर 1 माइनस -1 इंटू tan 60 डिग्री यानी कि √3, तो प्लस √3। एक ये स्लोप आ गई। दूसरी -1 माइनस √3 ओवर -1 माइनस √3 ओवर 1 प्लस -1 इंटू √3, तो ये आ जाएगा -√3। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन क्या जाएगी? y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, पहले ये स्लोप फिर दूसरा ये स्लोप। काफी गंदी इक्वेशन आएगी, बट यस दिस इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. गुड गुड।